दुर्गा आंटी इतने गुस्से में यहाँ से क्यों चली गई? माही, वो आंटी जी इसलिए गुस्से में है क्योंकि वीर जीजू को सस्पेंड कर दिया गया है। पर क्यों? हाँ माही, तुम जाके वीर जीजू से बात करो ना, वो बहुत बहुत परेशान है, प्लीज। सोनी, तू फिक्र मत कर, मैं अभी जीजू से बात करके आई, ठीक है? जीजू, अरे माही, तुम कमरे में कब आई? जब आप राजी दी से बात कर रहे थे। मैं बात कहाँ कर रहा था माही? मैं तो बस उसकी तस्वीर के सामने खामोश खड़ा था। दी से बात करने के लिए आपको लफ्जों की जरूरत नहीं है। मैं समझ सकती हूँ जीजू, इस वक्त आप किन हालातों से गुजर रहे हैं, और ऐसे वक्त में आपको दी की सबसे ज्यादा जरूरत है। पर जीजू, हमें पूरा यकीन है कि आप पर लगाए हुए इल्जाम सारे गलत हैं, और ये भी यकीन है कि बहुत जल्दी वो लोग गलत साबित हो जाएंगे। जीजू, आप पे और डैडी जी पे लगे हुए इल्जाम बहुत जल्दी मिट जाएंगे। लेकिन माही, ये बात हम कोर्ट में कैसे साबित करेंगे? क्योंकि अब ये बात सिर्फ मुझसे नहीं बल्कि राजी और डैडी जी के साथ भी जुड़ी हुई है। और मैं ये भी जानता हूं माही कि ये लड़ाई बहुत लंबी चलने वाली है, और ये लड़ाई मुझे अकेले लड़नी होगी। आप ऐसे क्यों कह रहे? आपकी दो सालियां हैं जो आपके साथ है। जीजू, आप अकेले नहीं। जीजू, मेरे और सोनी के लिए आप ही तो हमारा मायका हो, और आपको हम दोनों की जिम्मेदारी उठानी है। दोनों सालियों को बहुत खुश रखना है। राइट? राइट। वीर, जीजू, मैं सोनी से मिलकर चलती हूँ। अपना ख्याल रखना। वीर, मैं तेरे साथ गुरुद्वारे जाना चाह रही हूँ। वाहे गुरु से तेरे लिए प्रार्थना करूंगी। चलेगा ना पुत्र?
क्या देख रहे हो? बस यही देखने की कोशिश कर रहा हूं कि तुम क्या देख रही हो, बाहर क्या ढूंढ रही हो, यही जानने की कोशिश कर रहा हूं। सोनी, अब मैं चलती हूँ। शब मेरा इंतजार कर रहा है। तो अपना ख्याल रखना, ठीक है? तू भी अपना ख्याल रखना। हाँ माही, उसे यहाँ किसी बात की तकलीफ नहीं होगी। हम पूरी कोशिश करेंगे कि उसे इस घर में सारी खुशियां मिले। जीत, तुम्हारे और जीजू के होते हुए मुझे इसकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। मैं जानती हूँ तुम लोग इसका बहुत ख्याल रखोगे। भरोसा है मुझे तुम पर। तुम्हारा भरोसा ना टूटे, इसकी हम पूरी कोशिश करेंगे। चलती हूँ। मैं जानता हूं तुम उदास क्यों हो। तुम मम्मा की कई भी बातों को लेकर परेशान हो रही हो ना। उनकी कही हुई बातें तुम्हें बुरी लगी ना। देखो सोनी, कभी कभी मम्मा सख्ती से पेश आती है, कभी कभी वो बुरा भला भी कह देती है, लेकिन तुम्हें उन बातों को अपने मन पर लगाने की कोई जरूरत नहीं है। जीत, मुझे ऐसा लगता है कि इस घर में जो कुछ भी हो रहा है उसकी वजह मैं हूं। तुम ऐसा क्यों सोचती हो सोनी? ऐसी कोई बात नहीं है। जीत, मैं सोचने पर मजबूर हो जाती हूँ। क्यों जो भी हादसा हुआ उसमें सिर्फ मैं बच गई। मुझे लगता है मुझे इस घर में अब नहीं रहना चाहिए, मुझे चले जाना चाहिए। मेरे ख्याल से सोनी ठीक कह रही है। अब क्या है ना कि वो इधर कंफर्टेबल फील नहीं कर रही है, तो हमें उसे जबरदस्ती यहाँ नहीं रोकना चाहिए, है ना पुत्र? हैं? हाँ मम्मा, मुझे भी लगता है कि सोनी यहाँ पर ना बड़ी उदास है। मम्मा, सोनी कहीं नहीं जा रही है और भाई भी यही चाहते हैं। और मुझे लगता है कि सोनी पर जो इन दिनों गुजरी है उसे अब शांति की जिंदगी जीने देना चाहिए। एक्सक्यूज मी। ले, इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? मैंने जो कुछ कहा उसके भले के लिए ही तो कहा है। मम्मा, मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं कि आप किसके भले के लिए कह रही थी। जीत, क्या? ठीक है, अब क्या कर सकता हूँ? आने दो उन्हें, संभालने की कोशिश करूंगा और क्या। या शब्द, तुमसे कुछ बात करनी है। अभी नहीं डैड, मुझे कुछ जरूरी काम है। बात जरूरी है शब्द। क्या बात है? शब्द, मल्होत्रा परिवार के चक्कर में हमारे साथ भी पुलिस इंक्वायरी हो सकती है। हाँ शब्द, पुलिस हमसे भी पूछताछ कर सकती है और शायद माही से भी। मैं चाहता हूं कि माही पुलिस से ज्यादा बात ना करे। मैं नहीं चाहता कि हमारे परिवार का नाम पुलिस के चक्कर में बड़े या फंसे। बट डैड, हमने तो शब्द, मैंने जो कहा है वही करो। मैं नहीं चाहता कि लोग कहें कि मल्होत्रा का दामाद भी मल्होत्रा के परिवार के साथ टेररिस्ट से मिला हुआ है। शब्द, इससे हमारे परिवार के नाम को नहीं, हमारे बिजनेस को भी इफेक्ट पड़ता है। Is that clear?
ए वो देखो, ये वही मुंडा है ना जिसके ससुराल में बम ब्लास्ट हुआ था? अरे हाँ, ये तो वही मुंडा हैगा यार। अरे नहीं यार, ये मुंडा तो पुलिस ऑफिसर है। मार मार के इनको देश के बाहर निकाल देना चाहिए। ऐसे गद्दारों के साथ तो ऐसा ही सुलूक होना चाहिए। गुरुद्वारे जैसे पवित्र जगह को भी अपने कदमों से मैला कर जाते हैं ये। बस मेरे पुत्र के बारे में एक लफ्ज भी और रहने दीजिए, कोई फायदा नहीं। जो लोग सच्चाई नहीं जानते वो लोग सुनी सुनाई बातों पर ही भरोसा करते हैं। अब हम सबको मुंह पे जवाब तो नहीं देते रहेंगे। इन लोगों ने तो जो सुन लिया वही सच्चाई है, और हम तो जानते हैं ना कि हकीकत क्या है। आप चलिए। ए माही, मेरे सॉक्स सेपरेट कर लेना, हमेशा मिक्सअप हो जाता है। ए वाइफी, क्या हुआ? शब डैडी जी को याद करके बहुत तकलीफ हो रही है मुझे। शब्द खुद को बहुत अकेला महसूस कर रही। ऐसे लग रहा है जैसे कोई मेरा साथ नहीं दे रहा। जानते हो शब्द, जितनी मदद करने की कोशिश कर उतनी ही नाकाम हो रही। और एक तरफ वीर जीजू इतने अच्छे इंसान के साथ ये सब क्या हो रहा है? पता है शब्द, जब तक डैडी जी थे उन्होंने अपने नाम पर एक आर्च तक नहीं आने दी। और जीजू, मैं कैसे मदद करूं इन सब? क्या करूं मैं? मेरी कुछ समझ में नहीं। ए वाइफी, अरे तुम ऐसे क्यों कह रहे हो कि तुम अकेली हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। आने दो पुलिस को, पूछने दो सवाल, हम उनके साथ कोऑपरेट करेंगे, सच्चाई बता देंगे। ऑटोमेटिकली सच्चाई सामने आ जाएगी, गुनहगार पकड़ा जाएगा। नहीं शब्द, पापा जी ने अभी जानता हूं मैं, डैड का कुछ दिनों से मूड खराब है। मैं उन्हें कन्विंस कर लूंगा, डोंट वरी। क्या है ना कि जहां पर पुलिस की बात आ जाती है, डैड थोड़े से नर्वस हो जाते हैं। इनफैक्ट जब वीर को भी पुलिस की नौकरी मिली थी ना, डैड उनसे भी दूर रहने लगे। बट डोंट वरी, मैं उनसे बात करूंगा। आई ट्राई एंड कन्विंस हिम। थैंक्स शब। इसमें थैंक्स करने की क्या बात है? आई लव यू। मम्मा, ये बहनें अच्छी तरह से जानती हैं कि अपने कदम इस घर में कैसे जमाने हैं। और देखो कैसे हमारे इस घर में अपने कदम जमा रही है। वीर, वीर, मेरा बेटा दुखी और उदास है, और उसकी इस हालत की जिम्मेदार ये सोनी है। उसी की वजह से ये सब कुछ हुआ है। मम्मा, वीर पूरी तरह से टूट चुका है और उसको संभालने के लिए
हमें ही कुछ करना होगा। तुम इसकी फिक्र मत करो। मैं इस फसाद की जड़ तक जाऊंगी और उसे जड़ से उठा के फेंक दूंगी। अगर वो ये सोच रही है कि मेरे सामने होकर वो इस घर में टिक पाएगी तो वो गलत है, बिल्कुल गलत। मैं ऐसे हालात पैदा करूंगी कि आज नहीं तो कल सोनी को ये घर छोड़ना ही होगा। अगर उसे धक्के मार के इस घर से नहीं निकाला तो मेरा नाम भी दुर्गा नहीं। मैडम, मैंने खीर बना दी है, उसमें कुछ डालना है? मैडम, वो इलायची और केसर डाल देना, मैं आती हूँ। ठीक है मैडम। कल मैं वो सीडी का पैकेट लेके आया था, कहाँ गया? kept it here only on the bed. इधर ही। भाई तुमने वो हे वाइफी, मैं अंदाजा नहीं लगा सकता कि तुम पर क्या बीत रही, पर मैंने भी अपने मॉम को खोया है, तो मैं तुम्हारी तकलीफ समझ सकता हूँ। यार, माही, you're my wife। तुम्हें ऐसे मायूस देखकर ना बहुत बुरा लगता है। मेरी प्रिंसेस को मैं हमेशा खुश देखना चाहता हूँ ना, तो मैं ऐसे मायूस देखता हूँ तो मुझे लगता है कि I'm not a good husband। मैं चाहकर भी तुम्हें खुश नहीं रख सकता। नहीं शब, शब ऐसी कोई बात नहीं है। माही, ऐसी ही बात है। नहीं शब, आप बहुत अच्छे पति। Whatever। सच, मैं आपके साथ बहुत खुश हूँ। आप मुझे हर खुशी देने की कोशिश करते हैं। शब्द I really Well, I hate you too। और इस हेट्रेड को बढ़ा के रखने के लिए मेरे पास एक बहुत अच्छा प्लान है। तुम्हें याद है वो फोटोशूट जहां पर तुम मॉडल बनने वाली थी मेरे लिए? Well, उसे तो करना ही है। उसके लिए हमें 4 दिन की टिकट्स मिल रही है, राउंड ट्रिप। क्या लगता है तुम्हें, चलोगी मेरे साथ? शब, मैं नहीं आना चाहती। ऐसे क्यों? प्लीज माही, देखो प्लीज, क्या अब भी मेरी प्रिंसेस मेरे साथ नहीं चलेगी? नहीं। नहीं? देखो माही, ये दीवाना रो देगा। अच्छा, कैसे रो देगा? बिल्कुल तुम्हारी मेरे साथ चलो माही, प्लीज। शब्द, मुझे नहीं लगता मैं वो ऐड कर पाऊंगी। अरे वाइफी, हम वो बात वहां जाकर देंगे। अब तुम इस बात पे कंसंट्रेट करो कि हमें 4 दिन मिल रहे हैं, 4 days of romance, just you and me, मैं और तुम अकेले। नहीं माही, इस वक्त मुझे यहाँ अकेले छोड़कर कहीं मत जाओ। मुझे बहुत डर लग रहा है। प्लीज माही, प्लीज। एक बाजी और हार गया तू। क्यों खेलता है तू? जब तू मुझसे जीत ही नहीं सकता तो जीतने की कोशिश ही क्यों करता है?
क्या हुआ? इतनी जोर जोर से सांसें क्यों ले रहा है? इसके पहले कि तेरी सांसें रुक जाए, बता बात क्या है, वरना अरे बता भाई। जो वो बुड्ढा और उसका परिवार धमाके में मर गए थे, लेकिन उसकी लड़की बच गई थी। उसका पता मुझे चल गया है। वो कहाँ पे रहती है और क्या करती है, उसकी सारी कुंडली मेरे पास है। अब क्या करूं भाई? उस पे नजर रख। अब बॉस तय करेंगे उसकी आगे की कुंडली क्या होगी। वही तय करेंगे कि उसकी जिंदगी कितनी होगी और मौत कब होगी।